हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग समीकरण यानी प्रतिस्थापन विधि से और विलोपन विधि से समीकरण हल करना सीखेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, जिससे आप हर एक प्रश्नों में कुछ नई नई चीजें सीख सकें। विलोपन विधि में काफी सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो विलोपन विधि को मैं बहुत ही सरल तरीके से बताऊंगा, क्योंकि वो सरल तरीके से बताया जा सकता है। और प्रतिस्थापन विधि इजी है, बस आप ध्यान दीजिएगा। तो पहला प्रश्न देखिए, प्रतिस्थापन विधि से मैं बता रहा हूं। पहला प्रश्न है x प्लस 2y बराबर 7 लिखा है, यह आपका पहला समीकरण है, समझ रहे हो कि नहीं। और दूसरा दिया है 2x प्लस वाई बराबर 5, यह आपका क्या है, दूसरा समीकरण है। अभी तक आप किस तरह का समीकरण सॉल्व कर रहे थे, ओनली वन समीकरण दिया रहता था, उसी को सॉल्व करके आप x का मान क्या करते थे, निकालते थे। अब आपको क्या है, यहाँ पर x और y दोनों का मान निकालना पड़ जाएगा, समझ रहे हो कि नहीं। यहाँ पर दो समीकरण है, x प्लस 2y बराबर 7 और 2x प्लस वाई बराबर क्या लिखा है, 5 लिखा है। तो अगर ऐसा समीकरण दे और बोले कि भाई प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करो, तो कैसे सॉल्व करोगे। प्रतिस्थापन विधि का मतलब क्या होता है, आप पहले वाले समीकरण में से चाहे x का मान चाहे y का मान निकाल कर दूसरे वाले समीकरण में क्या कर दें, प्रतिस्थापित कर दें। अभी मैं बताऊंगा कैसे प्रतिस्थापित किया जाएगा। या आप दूसरे वाले समीकरण में से या x या y का मान निकाल कर पहले वाले में प्रतिस्थापित कर लीजिए। चलिए नियम के अकॉर्डिंग चलते हैं। हम लोग क्या करेंगे, पहले वाले समीकरण में से x प्लस 2y बराबर जो 7 लिखा है उसको लिखते हैं x प्लस 2y बराबर 7 लिखते हैं। यह हमारा पहला समीकरण है। इस समीकरण में से हम क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे। चाहे तो मैं y का भी मान निकाल सकता हूं, लेकिन आप अपने सुविधा अनुसार जो सरल आपको लगे, आप हमें x का मान निकालेंगे। x के साथ कोई संख्याओं क्या है ही नहीं। अब देखिए x बराबर क्या लिखेंगे, बराबर 7 है तो 7 लिखना, ये प्लस 2y है, बराबर किधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस आपका 2y हो जाएगा। ये आपका क्या कहलाता है, ये आपका तीसरा समीकरण कहलाता है। अब यहाँ पर देखिए क्या हुआ है, पहले वाले समीकरण को हमने यहाँ पर लिखा, फिर x का मान हमने क्या निकाला है, x बराबर आया है 7 माइनस 2y। अब ये जो आपका मान आया है x बराबर 7 माइनस 2y, इसी को हम क्या करेंगे, दूसरे वाले समीकरण में प्रतिस्थापित करेंगे। कहाँ पर करेंगे, जहाँ पर x है, तो x बराबर आ चुका है 7 माइनस 2y, तो ये जो x है इसी की जगह पर लिखेंगे 7 माइनस 2y। बातें समझ में आ गई कि नहीं। अब हम क्या लिखेंगे, जैसे 2x प्लस वाई बराबर 5 है, तो इसको लिखते हैं यहाँ पर, कहाँ पर, इसको लिखते हैं 2x प्लस वाई बराबर 5 लिखते हैं। बातें समझ में आ रही होंगी। अब 2 है तो 2 लिखिए, 2 जो है x के साथ गुणे में है, तो x की जगह पर हम क्या लिखेंगे, x बराबर हमारा आया था 7 माइनस 2y, तो इसकी जगह पर हम लोग लिखेंगे 7 माइनस 2y। अब इसको क्या करेंगे, ब्रैकेट में करेंगे, समझ रहे हो कि नहीं। अब प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगाना, y है तो y लिखना, बराबर 5 है तो बराबर आप क्या 5 लिख लेना। अब यहाँ पर हम ब्रैकेट को दूर करेंगे, 2 का गुणा साथ में करेंगे, 2 सते कितना होगा, 14 होगा। 2 का गुणा माइनस 2y के साथ करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा, 2 दूना 4y हो जाएगा, ब्रैकेट खत्म। प्लस y है तो प्लस y लिखो, बराबर 5 है तो बराबर 5 लिखो। अब 14y माइनस कितना है, 4y, तो 14 माइनस 4y प्लस कितना है, y है। तो यहाँ पर देखो कौन सा चीज सॉल्व होगा, माइनस 4y है और प्लस y है, तो घटाओगे कितना आ जाएगा, 14 माइनस 4y में से एक y घटेगा तो माइनस कितना हो जाएगा, 3y हो जाएगा, बराबर आपका कितना है, 5 है। अब इसी चीज को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ क्योंकि जगह कम है। यहाँ पर कितना आया था, 14 माइनस 3y बराबर कितना आया था, 5 था। अब यहाँ से आपका किसका मान निकलेगा, y का मान। माइनस 3y है तो माइनस आप इस तरह से 3y लिखो, बराबर का चिन्ह लगाओ, 5 है तो 5 लिखो। अब ये जो 14 इधर प्लस में बराबर किधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 14 हो जाएगा, समझ रहे हो कि नहीं। माइनस 3y है तो माइनस 3y लिखो, बराबर 14 में से 5 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, आपका 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। और 9 किस में रहेगा, प्लस में कि माइनस में, माइनस में। क्यों, क्योंकि जिस भी चिन्ह के सामने वाली संख्या बड़ी होती है उसी का चिन्ह लगाएंगे, यानी माइनस का। अब प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 14 में से 5 घटाया हमने, 9 आया। चिन्ह किसका लगता है, जिस भी चिन्ह के सामने वाली संख्या बड़ी होती है उसी का चिन्ह लगाएंगे, यानी माइनस। अब देखो माइनस 3y बराबर माइनस 9 है। मैं आपको क्या बताया था, जैसे माइनस 3 है y के साथ गुणे में, इधर आएगा तो भाग होगा, और जब दोनों साइड में माइनस के चिन्ह हो तो दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस में हो जाएंगे, दोनों प्लस में हो जाएंगे।
अब जब जो कुछ बच्चे नए आए हों उनको लिए मैं बेसिक बता देता हूँ। y बराबर कितना हो जाएगा -9 बटे कितना आ जाएगा -3, क्योंकि -3 y के साथ गुणे में है तो इधर आएगा क्या होगा बटे यानी भाग में होगा। जब ऊपर भी माइनस का चिन्ह हो नीचे भी माइनस का चिन्ह हो दोनों प्लस में हो जाते हैं। और यहाँ पर मैं क्या नियम बताता हूँ, जब -3 क्या है y के साथ गुणे में इधर -9 है, जब दोनों साइड इस तरह सा कंडीशन बने दोनों माइनस में तो दोनों ऑटोमेटिक प्लस में हो जाएंगे। अब y बराबर कितना हो जाएगा, ये दोनों प्लस में हो जाएंगे, 3 से 9 को काट दो, 3 त्रिक का 9, y बराबर कितना आएगा 3 आएगा। y का मान आपने कितना निकाल लिया है 3 निकाल लिया है। अब जैसे y का मान 3 आया है तो चाहो तो आप तीसरे वाले समीकरण में जहां पर y है उसकी जगह पर अगर 3 रख दोगे तो x का मान क्या हो जाएगा निकल आएगा। चलिए हम लोग रखते हैं, आप ध्यान से बस क्या करिएगा देखिएगा। इसको मैं दूसरे कलर से लिखता हूं। अब जैसे यहाँ पर इस x बराबर कितना है, x बराबर है 7 - 2y है। x बराबर हम लिखेंगे 7 - 2 है तो 2 लिखो। y का मान कितना है, y बराबर 3 आया है तो y की जगह पर हम क्या लिखेंगे 3 लिख देंगे। बातें समझ में आ रही हैं। तो x बराबर क्या आ जाएगा 7 - 2 का गुणा 3 में करेंगे 2 3 6 होगा। x बराबर कितना आ जाएगा 7 में से 6 घटाओगे कितना आएगा 1 आएगा। अब कुछ बच्चों को दिमाग में आ रहा है जब आपने पहले बताया था हमने x का मान निकाल लिया है, x बराबर 7 - 2 तो ये एक्चुअल मान पता नहीं चल रहा था कि x बराबर 5 आया है कि 6 आया है। अब आपको पता चल गया है y का मान कितना निकल कर आया है 3 आया है, x का मान कितना निकल कर आया है 1 आया है। इस तरह से हम प्रतिस्थापन विधि से क्या करते हैं, अगर दो समीकरण दिया होता है उससे हम क्या करते हैं x और y का मान निकालते हैं। तरीका क्या था, हम पहले वाले समीकरण को यहाँ पर लिख लिए, फिर इसके बाद हम x का मान निकाल लिए। जब हम x का मान निकाल लिए तो ये हमारा क्या कहलाता है तीसरा समीकरण कहलाता है। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं दूसरे वाले समीकरण को हम लिखते हैं प्यार से। फिर जहाँ पर x बराबर 7 - 2 आया है तो दूसरे वाले समीकरण में जहाँ पर x था उसकी जगह पर हमने क्या लिख दिया 7 - 2 आई। बातें समझ में आई। इसके बाद जब हम इसको सॉल्व कर लिए तो हमारा कितना आया था y बराबर हमारा कितना आ गया था 3 आ गया था। y का मान हमने आराम से निकाल लिया। अब y का मान चाहे तो आप तीसरे में रख दो चाहे दूसरे में चाहे पहले में, आराम से निकल आएगा। तो अधिकतर आप प्रयास करना तीसरे वाले में रखकर आराम से निकाल लेना। अब जैसे हमने तीसरे में रखा था तो कितना आया था 1 आया था। अगर मान लो हम दूसरे वाले में रखें तो कितना आएगा, चलो इसको भी देख लिया जाता है। दूसरा समीकरण हमारा है 2x + y बराबर कितना है 5 है। अब हमें 2x का मान निकालना है। 2x + y का मान कितना आ चुका है y बराबर 3 है तो y की जगह पर हम 3 रखेंगे बराबर 5 लिख देंगे। और 2x बराबर कितना हो जाएगा +3 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 5 - 3 तो 5 में से 3 घटा लोगे कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। और 2 जो है x के साथ गुणे में इधर आएगा भाग होगा तो 2 से 2 कट जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो x का मान 1 यहाँ पर भी आया है, x का मान 1 यहाँ पर भी आया है। तो आप हर तरीके से कर सकते हो जब चीज़ों को आप अच्छे से जानते रहोगे। अब जो बालक वीडियो को आराम से देख रहा होगा मज़े से समझ रहा होगा हर एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप, उसके लिए काफ़ी अच्छी बात होगी। क्यों? क्योंकि वो हर एक स्टेप को जब समझ लेगा ना तो वो आराम से चाहे दूसरे में रखे चाहे तीसरे में रखे मान खटाखट निकालेगा। चलिए बढ़ते हैं इसी तरह से हम दूसरे वाले प्रश्न की तरफ। आज ज़्यादा प्रश्न नहीं लिए हैं, आज मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ विधिवत तरीके से। 2 प्रश्न में आपका प्रतिस्थापन विधि खत्म होगा। कठिन प्रश्न और भी हैं प्रतिस्थापन विधि के, अगर मौका मिलेगा तो उनको अगले वीडियो में बताया जाएगा, वरना अगर आप इतना सीख लोगे तो उन कठिन प्रश्नों को भी आप कर लोगे, इतना यकीन रखो। अब जैसे इसमें 2 समीकरण दिया है 2x + 5y बराबर 12 है, दूसरा समीकरण है 4x + 9y बराबर 22 है। और इस समीकरण को किससे हल करना है प्रतिस्थापन विधि से। किससे? प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, जैसे ये पहला वाला समीकरण है इसमें हम या तो x का मान निकाल लें या तो y का मान, तो हम क्या करेंगे अपने सुविधा अनुसार x का मान निकालेंगे। तो 2x + 5y बराबर कितना है 12 है। हम x का मान निकालते हैं तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 12 - 5y + 5y इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -5y हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 2 जो है x के साथ गुणे में है तो अगर आप x का मान निकालोगे तो x बराबर 12 - 5y, अब बटे में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 अगर इसके साथ गुणे में तो इधर आएगा बटे में 2 हो जाएगा। ये हमारा क्या कहलाता है तीसरा समीकरण कहलाता है। बातें समझ में आई। जब आपने तीसरा समीकरण निकाल दिया यानी
पहले वाले समीकरण में से आपने x का मान निकाल लिया। अब इसी x का मान हम क्या करते हैं, दूसरे वाले समीकरण में जहां पर x है उसी की जगह पर प्रतिस्थापित करते हैं, यानी उठाकर रखते हैं। अब दूसरा वाला समीकरण क्या कहता है, कह रहा है कि हम हैं 4x प्लस 9y बराबर कितना है, 22 है। अब 4 है तो 4 लिख लो। x की जगह पर हमें क्या लिखना है, ये जो x बराबर हमारा आया है इसे ब्रैकेट में करना, 12 माइनस कितना आया है 5y बटे में कितना है 2 है, तो आराम से ब्रैकेट बंद कर लो। अब इसे ब्रैकेट में क्यों लिखा जाता है जानते हो, जैसे 4 है और x है तो इसका मतलब है 4 इंटू x है, तो 4 है तो 4 को लिख लो और x का मान इतना दिया है तो इसको ब्रैकेट में करना पड़ेगा, तब ना 4 का गुणा इन सभी के साथ समझा जाएगा। अब प्लस हमारा कितना है 9y है बराबर हमारा 22 है। अब इस चीज को आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, 2 से 4 को काट सकते हो, 2 के 2 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। बातें समझ में आई। अब 2 का गुणा इसके साथ कर लोगे तो ब्रैकेट खत्म हो जाएगा, 2 का गुणा 12 में करो, 12 दूना कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। 2 का गुणा माइनस 5y के साथ करो तो 5 दूना कितना हो जाएगा माइनस 10y हो जाएगा। अब प्लस आपका कितना है 9y बराबर कितना है 22 है। अब यहाँ पर देखो 24 माइनस 10y प्लस 9y है, तो जब इसे सॉल्व करोगे तो कितना आएगा माइनस 10y प्लस 9y को सॉल्व करोगे तो माइनस कितना आएगा आपका y आ जाएगा, क्योंकि 10y में से 9y घटेगा तो 1y आएगा, तो 1y को हम y लिख लेते हैं। चिन्ह यहाँ पर माइनस कर लेगा क्योंकि जिस भी चिन्ह के सामने वाली संख्या बड़ी होती है उसी का चिन्ह लगता है, तो माइनस y बराबर आपका कितना आ जाएगा 24, इधर प्लस में इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 24 माइनस करोगे 22, समझ रहे हो बातों की नहीं। अगर जैसे यहाँ पर माइनस y बराबर हम लिखेंगे 22 है तो 22 लिखेंगे और 24 प्लस है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 24 हो जाएगा। बातें समझ में। अब यहाँ पर देखो प्लस और माइनस क्या होगा माइनस होगा, तो 24 में से 22 घटाओगे कितना आएगा 2 आएगा, और वो 2 किस में रहेगा माइनस में रहेगा, किस में रहेगा माइनस में। क्यों, क्योंकि जब हमने इसको घटाया 2 आया, चिन्ह किसका लगेगा जिस भी चिन्ह के सामने वाली संख्या बड़ी है तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगेगा, तो यहाँ पर जगह कम होने की वजह से अब मैं डायरेक्ट क्या लिख देता हूँ -2 लिख देता हूँ। जब दोनों साइड माइनस के चिन्ह हो तो y बराबर हम क्या लिख देंगे 2, क्यों, क्योंकि दोनों प्लस में हो जाएंगे। अब y का मान कितना आ चुका है 2 आ चुका है। अब आपको x का मान निकालना है तो मैं क्या बताया था, तीसरा वाला जो समीकरण है उसी में आराम से रख देना, x का मान निकल आएगा। तो तीसरा वाला समीकरण हमारा क्या है, x बराबर है कितना 12 माइनस कितना है 5y बटे आपका कितना है 2 है। x बराबर हम लिखेंगे 12 माइनस 5 है तो 5 लिखो, y का मान कितना आ चुका है 2 आ चुका है, कितना 2, तो 5 और y की जगह पर हम क्या लिखेंगे इस तरह से ब्रैकेट में 2 लिखेंगे, बटे में 2 लिख लेंगे क्योंकि नीचे है। x बराबर कितना आ जाएगा 12 माइनस 5 दूना कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, बटे में कितना है 2 तो 2 लिखो। x बराबर कितना होगा 12 में से 10 घटाओगे कितना आएगा 2 आएगा, और नीचे कितना है 2 है तो 2 बटे 2 है तो 2 एक कम 2 हो जाएगा, 1 बटे 1 आएगा, तो 1 बटे 1 अगर कहीं पे लिखा है तो उसे आप 1 लिखना। बातें समझ आई कि नहीं। x का मान कितना आ चुका है 1 आ चुका है, और y का मान कितना आ चुका है 2 आ चुका है। तो प्रतिस्थापन विधि से समीकरण कैसे हल किया जाता है सारे बच्चों को पता हो गया। अब हम क्या करेंगे, विलोपन विधि से आपको समीकरण हल करना सिखाएंगे। तो मैंने बहुत ही आराम से आपको समझाया है और हर एक स्टेप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लेके चलते हैं आपको किस तरफ, विलोपन विधि। इसमें देखिए बच्चे कंफ्यूज होते हैं कहाँ पर, कब हमें माइनस की जगह पर प्लस लगाना है, प्लस की जगह पर माइनस लगाना है, अब कब लगाना ही नहीं पड़ता है। सारी समस्याओं का हल इसी वीडियो में मिल जाएगा। बाकी प्रश्न थोड़ा मैं अच्छा रखा हूँ, यानी सरल, जिससे आप आराम से समझ सको। अब यहीं पर अगर बड़ी बड़ी संख्याएं होती तो आपको भी समझने में दुविधा होता। अगर आप इन प्रश्नों को लगाना सीख जाओगे तो कठिन प्रश्न आप लगा लोगे, समझ रहे हो कि नहीं। अभी मैंने पिछली वाली वीडियो में जब सामान्य समीकरण थे तो उनके मैं कठिन प्रश्न कराया कि नहीं। तो अब यहाँ पर देखो हम सॉल्व करते हैं। ये हमारा पहला समीकरण है, इसको विलोपन विधि से सॉल्व करना है, x और y का मान निकालना है। पहला समीकरण है x प्लस वाई बराबर 7 और दूसरा समीकरण है 2x माइनस वाई बराबर 8 है। इसमें देखो होता क्या है, इसमें होता है अगर x का विलोपन करना है, जिसका विलोपन करना है तो उसके मान बराबर होना चाहिए। जैसे ये 2x है तो ये भी 2x होना चाहिए। अब यहाँ पर किसका आप विलोपन कर पाओगे, जो बराबर रहेगा। प्लस और माइनस की चिंता आप अभी छोड़ दीजिए, अभी मैं जो बताता हूँ थोड़ा उसको समझोगे तो बहुत मजा आएगा। अब यहाँ पर देखो y है, ये भी y है, तो y है, बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। अब जब बराबर देख लिए आप, तब आपको प्लस और माइनस देखना है। तो जैसे देखो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, बातें समझ में आ रही है कि नहीं।
तब आप क्या करोगे, जैसे यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है, तब आपको इसके नीचे जैसे ये प्लस है तो प्लस के नीचे माइनस और माइनस के नीचे प्लस और प्लस के नीचे माइनस लगाने की आवश्यकता नहीं है। बातें समझ में आई कि नहीं? अगर ये बराबर है और ये प्लस है ये माइनस है तो आप इसे डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। इसी प्रश्न को मैं आपको दूसरे वाले प्रश्न में समझाऊंगा, जैसे ये मैं अभी जो समझा रहा हूँ दूसरे वाले प्रश्न में समझाऊंगा। आइए पहले वाले प्रश्न को अलग तरीके से समझते हैं। जैसे यहाँ पर मैं आपका क्या करूंगा, यक्स का विलोपन करना चाह रहा हूँ, तो कैसे होगा, तो इसे भी हमें 2x बनाना पड़ेगा। कैसे बनेगा, अगर ये 2x है तो इसको भी 2x बनाने के लिए क्या करोगे, इसमें अगर हम 2 से गुणा कर देंगे तो 2x हो जाएगा, तो अगर इसमें 2 से गुणा करोगे तो सब में 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो चलिए हम 2 से गुणा कर लेते हैं पहले वाले समीकरण में। x है तो x प्लस कितना है y आपका कितना है, बराबर आपका 7 है। इसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। अभी इसमें डायरेक्ट मैं समझा देता हूं, 2 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, प्लस 2 का गुणा y के साथ करोगे तो 2y हो जाएगा, 2 का गुणा साथ में करोगे 2 सते 14 हो जाएगा। और नीचे आपका 2y है तो इसमें आप 2y है तो किसी से मत गुणा करो, 2y है तो 2y लिखो, माइनस आपका y है तो माइनस y लिखो, इसके बाद बराबर 8 है तो बराबर 8 लिखो। अब आपको करना क्या है, जैसे x का विलोपन करना है तो ये प्लस में है, दोनों अब बराबर हो चुके हैं, ये भी 2x है ये भी 2x है, और ये प्लस में है तो प्लस जहां पर रहेगा, जैसे नीचे वाले को ही ध्यान में रखना है, ये प्लस 2 है तो इसके नीचे माइनस का चिन्ह लगाना है, ये माइनस है तो इसके नीचे प्लस का चिन्ह बनाना है, ये प्लस में है तो इसके नीचे माइनस का। अब देखो नीचे वाले ही चिन्ह को आप ध्यान में रखना है, ये जो चिन्ह है इनको दिमाग से हटा दो। अब ये माइनस 2y है, ये प्लस y है, ये माइनस 8 है, तो ये प्लस 2x है, ये माइनस 2y है, तो ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि बराबर है और प्लस और माइनस क्या होगा, खत्म हो जाएगा। प्लस 2y और प्लस y है तो 2y में एक y जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 3y आ जाएगा, बराबर आपका कितना, 14 में से 8 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 8 8 16 होता है, तो 2 घटा दो कितना हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा, तो यहाँ पर 6 लिख लो। और 3y के साथ गुणे में तो इधर आएगा भाग हुआ, 3 से 6 को काट दो, 3 दूना 6 हो जाएगा, y बराबर आपका कितना आ चुका है, 2 आ चुका है। बातें समझ में आई, y का मान आपने कितना निकाल लिया है, 2 निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, जैसे y का मान 2 निकल गया है तो x का मान निकालना होगा, तो हम क्या करेंगे, तो हम किसी भी में रख देंगे तो x का भी मान निकल आएगा। तो चलिए जैसे हम दूसरे वाले में रख देते हैं, दूसरा वाला समीकरण क्या था, 2x माइनस वाई बराबर कितना था, 8 था। अब y बराबर 2 आ चुका है तो y की जगह पर 2 लिखेंगे, 2x माइनस वाई की जगह पर 2 लिख देंगे, बराबर कितना है, 8 है। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 8 माइनस 2 इधर आएगा, प्लस आपका 2 हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा, 8 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और 2 इसके साथ गुणे में इधर आएगा बटे में हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा। x बराबर कितना आ चुका है, 5 आ चुका है, x का मान 5 आ चुका है और y का मान कितना आ चुका है, 2 आ चुका है। इस तरह से हम विलोपन विधि से समीकरण को क्या करते हैं, हल करते हैं। अगर आपको जैसे इस टाइप का समीकरण आ जाएगा तो आपको बराबर करना पड़ेगा। अब जैसे मैं दूसरा वाला समीकरण आपको समझाता हूं। अब अगर इसमें देखो x बराबर है y और y भी बराबर है, और इसमें अगर आपको ज़्यादा मेहनत ना करने की आवश्यकता हो, दिमाग ज़्यादा ना खर्च करने की आवश्यकता हो, तब आप क्या करना, इसमें किसी भी चिन्ह में परिवर्तन मत करना। जैसे ये प्लस वाई है ये माइनस वाई है तो ये आराम से खत्म हो जाएगा। तो अब यहाँ पर प्लस के नीचे माइनस, माइनस के नीचे प्लस, प्लस के नीचे माइनस, ये मत लगाना, समझ रहे हो कि नहीं। अब ये आराम से हो जाएगा, x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, बराबर 3 1 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा, 2 के 2 2 दूना 4, x बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये आपका x का मान निकल गया। अब आप चाहे तो पहले चाहे तो दूसरे में रख दो। चलिए हम दूसरे में रखते हैं, x माइनस वाई बराबर कितना है, 1 है। x की जगह पर हम 2 लिखेंगे, माइनस वाई बराबर कितना है, 1 है। तो माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 2 इधर है तो इधर आएगा माइनस कितना है, ये 1 है तो 1 लिखो, प्लस 2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा। माइनस वाई बराबर कितना आ जाएगा, 1 में से 2 घटा, यानी 1 माइनस 2 करोगे तो माइनस 1 आएगा, 2 में से 1 घटाओगे 1 आएगा। दोनों साइड माइनस के चिन्ह तो दोनों प्लस में हो जाएंगे। y बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। y का मान 1 आया है और x का मान कितना आया है, 2 आया है। इस तरह से हम विलोपन विधि का प्रयोग कर समीकरण में x और y का मान निकाल लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न कराते हैं। अगला प्रश्न देखिए, थोड़ा फैंसी प्रश्न दिख रहा है। 3x प्लस वाई बराबर 4 है, x प्लस 2y बराबर 3 है। इसमें ना तो x का मान बराबर है ना तो y का मान बराबर है, तो कैसे हल होगा, हम बराबर करेंगे, समझ रहे हो कि नहीं। अब जैसे यहाँ पर देखो
3x है, यहाँ पर x है, तो चलो हम इसके मान को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, ये तो 3x है, कोई दिक्कत नहीं, हम नीचे वाले में सभी में 3 से गुणा कर देंगे। तो ऊपर वाला समीकरण हमारा कितना है, 3x है, प्लस हमारा कितना है, y है, बराबर 4 है। और नीचे वाले में हम क्या करेंगे, ये 3x है तो इसको भी 3x बनाने के लिए इसमें 3 से गुणा करेंगे। जब इसमें 3 से गुणा करेंगे तो इसमें भी करेंगे, इसमें भी करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। इसमें 3 से गुणा करोगे 3 दूना कितना हो जाएगा, 6y हो जाएगा। इसमें 3 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा आपका, 9 हो जाएगा, 3 त्रिका 9। अब जरा इसे आप सॉल्व करो, ये देखिए हमें x का अगर आप विलोपन करेंगे तो ये तो बराबर हो चुका है। अब 3x प्लस में तो इसके नीचे माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये पूरी तरह से कट जाएगा। प्लस y है और माइनस 6y है, तो माइनस आपका कितना आएगा, 6y में से 1y घटाओगे माइनस 5y हो जाएगा, बराबर 4 में से माइनस 9 घटाओगे कितना आ जाएगा, माइनस आपका 5 आ जाएगा। दोनों साइड माइनस के चिन्ह है तो दोनों प्लस में हो जाएंगे। y बराबर कितना आ जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, y बराबर 1 आ जाएगा। जब y का मान 1 आ चुका है तो आप x का मान निकाल सकते हो, दूसरे वाले समीकरण में रख दो, निकल आएगा। अब हम क्या करेंगे, x प्लस हमारा कितना है, x प्लस हमारा 2y बराबर कितना है, 3 है, तो y की जगह पर हम 1 रख दें, चाहे तो इसमें भी रख दोगे तो भी निकल आएगा। x प्लस कितना हो जाएगा, 2 इंटू कितना हो जाएगा, y की जगह पर 1 लिखना है तो y की जगह पर आप 1 लिखोगे तो 2 इंटू 1 होगा, तो 2 के कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बराबर 3 है तो 3 लिखो। x बराबर कितना आ जाएगा, और 2 इधर प्लस में इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, 3 माइनस 2। x बराबर कितना आ जाएगा, 3 में से 1 घटाओगे, 3 में से 2 घटाओगे 1 आएगा। x का मान 1 आया है और y का भी मान कितना आया है, 1 आया है। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, विलोपन विधि से समीकरण आराम से हल कर सकते हैं। अब कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं, जैसे देखो ये 3x है और यहाँ पर अगर मान लो 2x लिखा होता तब कैसे सॉल्व होता, जानते हो कैसे सॉल्व होता, काफी इजी है। तब आपको दोनों में गुणा करना पड़ता, जैसे मैं इसको रफ कर देता हूं, बस समझाता हूं, ध्यान देना। अगर ये 3x है और ये 2x है, ये दोनों बराबर नहीं है ना, ये दोनों बराबर है, तो कैसे सॉल्व करोगे। तब हमें x का मान बराबर करने के लिए अगर हम ऊपर ये 2 है तो 2 का गुणा इसमें कर देना, जब 2 का गुणा इन सभी के साथ करोगे तो 2 3 कितना होगा, 6x होगा, प्लस 2 का गुणा y में करोगे तो 2y हो जाएगा, और 2 का गुणा 4 में करोगे 2 चौके 8 होगा। अब ये जो 3 है, 3 का गुणा आप इसके साथ कर देना, यानी इन सभी के साथ, तो 3 का गुणा 2 में करोगे 3 दूना 6x हो जाएगा। इसके बाद 3 का गुणा 2 में करोगे 3 दूना 6y हो जाएगा, और 3 का गुणा 3 में करोगे 3 त्रिका 9 हो जाएगा। अब x का बराबर हो चुका है तो प्लस, ये प्लस है तो इसके नीचे क्या करोगे, माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। इस तरह से आप इनको क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। मजा आ गया होगा ये सारे सवालों को आप सीख करके। तो चलिए मिला जाए अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। अगर मैं देखूंगा समीकरण के और ज़्यादा कठिन प्रश्न अगर आप नहीं कर पाओगे इतना समझाने के बावजूद, तो उन प्रश्नों को बताया जाएगा। तो वीडियो को आप उन बालकों तक शेयर कर दीजिएगा जो पढ़ने लिखने में थोड़ा इंटरेस्ट रखते हैं। तो मिला जाए नेक्स्ट क्लास में किसी अन्य टॉपिक के साथ। इतने देर तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।